अच्छा तो बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे। तो हमें क्या तो वैल्यूज उसने दी है, C1 की उसने अलग से वैल्यू दी और C2 की अलग से वैल्यूज। वो कह रहा फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बच्चे हमारे पास है Z1 माइनस C2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 योटा। मतलब कि Z1 की जगह पर हम Z1 की वैल्यू एंटर करवा देंगे, फिर माइनस का साइन है वो लिखा जाएगा, फिर Z2 की जगह पे इसकी वैल्यूज़ को एंटर करवाना और इक्वल किसके रखना है, इस वाली वैल्यूज़ के। चलिए हम वैल्यूज़ को एंटर करवाते हैं बच्चे। Z1 हमारे पास है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल -27 प्लस 15 योटा। तो Z1 बच्चे हमारे पास था -13 प्लस 24 योटा। तो ये किसका साइन है, माइनस का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस। तो फिर बच्चे Z2 की देखो हमारे पास वैल्यू थी x प्लस वाई योटा और ये किसके इक्वल था दोनों, -27 प्लस 15 योटा। तो चलिए हम इसे लिखते हैं बच्चे -13 प्लस 24 योटा। तो ये प्लस का था, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से हमारे पास आ गया माइनस का। ये वाली वैल्यूज भी बच्चे प्लस की थी, जब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया माइनस वाई योटा। और ये किसके इक्वल था, -27 प्लस 15 योटा। अच्छा तो बच्चे हम अब रियल्स को अलग करना और इमेजिनरी को अलग। देखें ये वाली वैल्यूज और ये दोनों क्या है रियल, क्योंकि इनके साथ योटा नहीं आ रहा बच्चे। हम लिखेंगे -13 माइनस एक्स और राइट साइड पे देखो रियल हमारे पास है -27। अच्छा अब इमेजिनरी की बात करते हैं। इमेजिनरी देखो हमारे पास है बच्चे 24 योटा माइनस वाई योटा। तो राइट साइड पे इमेजिनरी देखो हमारे पास है 15 योटा। अच्छा इन दोनों में से भी माइनस कॉमन आ रहा है, हम लिख सकते हैं 13 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों माइनस की किसकी होगी, दोनों प्लस की। एस इक्वल टू -27, ये माइनस आपस में कैंसिल। अच्छा तो एक और बात, जो हमारे पास ये जो वैल्यूजन बचे इसमें से योटा कॉमन आ रहा है, योटा को हम कॉमन लेते हैं। 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 योटा, योटा योटा से कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हमारे पास बचे आया 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अच्छा ये प्लस का 13 है राइट साइड पे आ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 27 माइनस 13 बचे एक्स हमारे पास आ गया 14। अच्छा वाई, ये वाई माइनस का दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये वैल्यू इस तरफ किसकी है, प्लस की। जब लेफ्ट साइड पे आएगी बच्चे किसकी हो जाएगी, माइनस की। 24 माइनस 15 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू वाई। तो बच्चे हमारे पास एक्स और वाई के दोनों आंसर आ गए। एक्स और हमारे पास आया था बच्चे 14 और वाई हमारे पास आ गया बच्चे 9। बस हमने यही फाइंड करना था, एक्स और वाई की वैल्यूज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी हमने जितने भी सवाल किए उसमें हमेशा जितनी भी वैल्यूज थी सारी सिंगल आ रही थी, लेकिन इस वैल्यूज के लेफ्ट साइड पे देखो जो हमारे पास वैल्यूज है उसके ऊपर क्या आ रहा है बच्चे, स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये x प्लस योटा वाई हमारे पास कौन सा नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर। तो हम लेट करेंगे बच्चे z इज़ इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ को लेट कर लेंगे x प्लस वाई योटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही है, मतलब कि हम x प्लस योटा वाई की जगह पे z लिख सकते हैं। तो फिर ये सारी इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, z के 25 प्लस 60 योटा। तो बच्चे हम सबसे पहले हम जो इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा बच्चे। z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है बच्चे प्लस माइनस, फिर z का मैग्नीट्यूड प्लस a ओवर 2, फिर बच्चे हमारे पास आ जाता है प्लस b ओवर b का मैग्नीट्यूड, फिर स्क्वायर रूट z का मैग्नीट्यूड माइनस a ओवर 2 और ये ब्रैकेट क्या हो जाती है, क्लोज। यानी कि हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चे हमारे पास। अच्छा देखें यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे z का मैग्नीट्यूड है तो हमें इस वाले z का क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड। चले हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। a हमेशा हमारे पास रियल होगी और b हमारे पास क्या होगा बच्चे, जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है ना वो हमारे पास क्या होगा, b। चलें लिखते हैं मैं इसे, z का मैग्नीट्यूड करना है तो मैग्नीट्यूड का हमें पता है जितनी भी वैल्यूज होती है सबका स्क्वायर करते हैं और उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, स्क्वायर रूट। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमारे पास बच्चे आ जाएगा यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आएगी हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ऊपर होल क्या आ गया बच्चे, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का साइन है। अच्छा 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये हमारे पास 60 का स्क्वायर होता है 3600 बच्चे। अगर हम जब इसे ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4225। तो बच्चे जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास सिंपली वैल्यूज आ जाएगी 65। क्या आएगा, 65। ये किसका आंसर आया, जी मैग्नीट्यूड का 65। अच्छा तो बच्चे मैंने क्या किया है, ये जो जी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आई ना उसको इस वाले जनरल फार्मूले में क्या कर दिया बच्चे, ऐड। क्योंकि हमें पता था कि जी को रखा था एक्स प्लस वाई योटा का होल, हमने बच्चे को रखा था जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर था ना, स्क्वायर को खत्म करवाने के लिए हमने दोनों साइड पे बच्चे क्या लिया, स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट आया तो जी के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो गया बच्चे, कैंसर। मतलब कि जी का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई योटा के। तो बच्चे ये जो हमारे पास फार्मूला था ना सी का, ये जो हमारे पास फार्मूला था मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी फिर क्या लिख दिया है, स्क्वायर रूट। और ये देखिए हमारे पास आ रहा था जी का मैग्नीट्यूड, तो उसकी जगह पे मैंने लिख दिया है 65, क्योंकि हमारे पास जी का जो मैग्नीट्यूड था ना बच्चे वो क्या था, 65। और ए हमेशा हमारे पास जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं हमारे पास आता है पहले ए प्लस बी योटा।
जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई आउट आ रहा है, मतलब कि पहला नंबर रियल और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, इमेजिनरी। पहला हमेशा रियल होगा, इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं। तो पहला रियल हमारे पास था ए, तो ए हमारे पास बच्चे रियल वैल्यूज है 25 और बी हमारे पास है 60। तो मैंने क्या लिखा, फार्मूले के देखते हुए जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे 25 और जहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है ना वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 65। तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज थी मैंने सारी इस फार्मूले में क्या करवा दिया, एंटर। हमारे पास बच्चे आ गया स्क्वायर रूट जी ए सी इक्वल टू प्लस माइनस ये हमारे पास ब्रैकेट। अच्छा 65 में हम 5 ऐड करते हमारे पास आ जाता है 70 और 70 में 20 करते हैं हमारे पास आ गया बच्चे टोटल 90/2 प्लस ये हमारे पास ये होता है। अच्छा 60 का मैग्नीट्यूड 60 होता है, इसका मतलब फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अच्छा 65 में से हम 20 करते तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा हमारे पास 45 सॉरी यहाँ पे था 25, तो हमारे पास आ जाएगा 40/2 और ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। फिर हम लिखते हैं बच्चे ये जी था हमारे पास, जी आ गया हमारे पास फिर से प्लस माइनस। अच्छा 90 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास आ जाता है 45, फिर प्लस का साइन है फिर योटा, इसको हम 40 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास आएगा 20 और ये ब्रैकेट बच्चे हमारे पास क्या हो गया, क्लोज। तो बच्चे इस वैल्यूज़ को हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, कैसे देखना, हमारे पास आ गया जी का स्क्वायर रूट प्लस माइनस फार्मूले वाला ये ब्रैकेट, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 5 प्लस और इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 5। तो ये बच्चे हमारे पास आ गए जी जो वैल्यूज है प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर × 5 प्लस योटा, तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 5। तो चलिए हम लिखते हैं, इससे ब्रैकेट आएगी यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच गया 5, फिर आ गया हमारे पास प्लस योटा, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल बाहर आ गया 2 फिर स्क्वायर रूट 5 बचे हमारे पास। अब दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, हमारे पास जो जी का स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर रूट ये हमारे पास बच्चे आ गया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 और ये हमारे पास आ गया बच्चे प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 और जी स्क्वायर रूट किसके इक्वल था हमारे पास, ये जो जी स्क्वायर रूट था ना ये इक्वल था x प्लस वाई योटा। तो ये देखो हमारे पास रियल है, रियल का मतलब ये कि इसके साथ इमेजिनरी का साइन नहीं है, तो बच्चे x हमारे पास जो इक्वल आएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 और ये जो हमारे पास y योटा ना तो ये इसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 योटा स्क्वायर रूट 5, योटा से कैंसिल। तो x हमारे पास बच्चे आ गया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, y हमारे पास आ गया बच्चे प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास x और y के दो आंसर आ गए। तो अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बिल्कुल आसान है। हमारे पास Z1 की वैल्यूज़ भी है और Z2 की भी। तो हमने बच्चे सिंपली क्या करना है, ये देखो इमेजिनरी साइन नज़र आ रहा है ना आपको, आपने Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो हमारे पास एक तो रियल वैल्यू आई और एक आएगी इमेजिनरी, तो आपने इमेजिनरी को चूज़ करना है और इक्वल किसके रख देना है 7 के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं Z1 × Z2। तो Z1 के बच्चे हमारे पास वैल्यूज थी हमारे पास 2 + 3 अयोटा, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, तो Z2 हमारे पास था 1 - अल्फ़ा। तो सिंपल सी बात वो कह रहा है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। इफ़ C1 C2 फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट, हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने बच्चे क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए Z1 × Z2 था, तो Z1 × जो Z2 है बच्चे हमारे पास तो आ जाएगा 2, ये दोनों आपस में इन दोनों के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, अलग अलग से कर लेते हैं। 1 - अल्फ़ा प्लस का साइन है प्लस 3 अयोटा 1 - अल्फ़ा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होता है 2, फिर किसका साइन है माइनस का, तो हमारे पास आ गया 2 अल्फ़ा। फिर बच्चे ये हमारे पास वैल्यू जाएगी प्लस इमेजिनरी है 1 से मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 3 अयोटा प्लस माइनस 3 अयोटा और साथ में क्या आ गया बच्चे अल्फ़ा। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यूज़ है वो कौन सी हैं, ये तो दोनों क्या हैं रियल और ये दोनों हमारे पास क्या है इमेजिनरी, क्योंकि इनके साथ क्या आ रहा है बच्चे अयोटा। तो हम सिंपली यहाँ पे बच्चे लिख देंगे Z1 Z2 की ये वैल्यूज़ आई है ना, अब हमने अप्लाई करना है इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी हमने अप्लाई कर दी दोनों साइड पे। तो इस साइड पे ये तो रियल थी, हम ये इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे थी इमेजिनरी, तो हमारे पास आ गया बच्चे 3 अयोटा। अच्छा 3 अयोटा को फिर से मैं काम लेके ना दोबारा से वही लिख सकता हूँ 1 - अल्फ़ा, यानी कि इमेजिनरी चूज़ करनी थी ना, ये इक्वेशन किसके इक्वल है Z1 और Z2 की वो वाली वैल्यू चूज़ करनी जो इमेजिनरी हो हमारे पास। तो बच्चे हमारे पास इमेजिनरी तो ये वाली वैल्यू थी, ये दोनों क्या थी रियल, क्योंकि इनके साथ योटा नहीं है। और फिर देखना इमेजिनरी Z1 Z2 किसके इक्वल था 7 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चे हमारे पास आ गया 7। जब हम इमेजिनरी चूज़ करेंगे ना तो हमें पता है योटा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हमारे पास इमेजिनरी, लेकिन हम योटा इसके साथ नहीं लिखेंगे बच्चे। हमारे पास आ गया 3 1 - अल्फ़ा। अच्छा ये जो 3 है ना मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो इस तरफ आगे क्या होगा बच्चे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 7/3 इज़ इक्वल टू 1 - अल्फ़ा। तो सिंपली हमने सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी 1 - अल्फ़ा की नहीं, तो इसलिए जो अल्फ़ा के साथ माइनस का 1 है इसे ये सर प्लस का इस तरफ आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 7 - 3 - 1 - अल्फ़ा आ गया। अच्छा जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते, कैसे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, तो अगर मैं 1 के नीचे 1 लिख देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम करवा लेते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 × 1 = 7, दरमियान में किसका साइन है माइनस का,
3 वन सा 3, तो डिनोमिनेटर फिर आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 वन सा हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। बच्चे 7 में से आप करो ना -3, तो हमारे पास आ जाता 4 और डिनोमिनेटर में आ रहा 3, तो ये माइनस का अल्फा। हमने किसका आंसर फाइंड करना था, हमने आंसर फाइंड करना था प्लस अल्फा का, माइनस का नहीं। इसलिए फिर ये जो माइनस है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस को। तो हमारे पास आ गया बच्चे -4/3। जब राइट साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अल्फा का आंसर हमारे पास बच्चे आ गया -4/3।